अस्सलाम मेरी फैमिली होप्स वेल एंड फाइन वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने लगी हूँ सबसे पहले क्या कुछ मीठा। और मीठे में जी सबसे पहले मैंने कहा कि जेली जो है देखूँ घर में पड़ी भी है या नहीं। और एट दैट टाइम कोई भी घर में नहीं था जो मुझे ला के देता, तो जो थोड़ी बहुत जेली पड़ी हुई थी उसी से मैंने गुजारा कर लिया। सबसे पहले मैंने जेली बनाई और अब आपको महसूस हो जाना चाहिए कि मैं बनाने क्या लगी हूँ। जी मैं ट्राइवल बनाने लगी हूँ। बस दिल आ गया, दिल मेरा नहीं आ गया, मेरे हस्बैंड का आ गया। उन्होंने मुझे कहा हुआ था और लास्ट नाइट जो है मैं काफ़ी टायर्ड फील कर रही थी, इसलिए मैं नहीं बना सकी। तो आज मैंने कहा कि मैं बना देती हूँ इफ्तार से पहले ही। इफ्तार के बाद जो है बिल्कुल टाइम मतलब बंदे को नहीं होता कि नहीं बनानी होती, बिल्कुल एकदम से आपके 9 हो जाते हैं और फिर उसके बाद नमाज और तरावी और इसी में 10 हो जाते हैं। फिर आपको रेस्ट भी करनी होती है सहरी के लिए, फिर उठना भी होता है। तो ट्रैवल के लिए मैंने मैंगो फ्लेवर लिया था कस्टर्ड में। और पहले मैंने 2 स्पून 2.5 स्पून ऐड की दूध में। दूध को उबाल और उसमें चीनी वगैरह मैंने ऐड करके रख दिया ना। तो जब मैं इसके अंदर मिक्स करने लगी फिर मुझे इतना ज़्यादा ठीक नहीं लगा ना। फिर मैंने इसके अंदर 1.5 और स्पून ऐड कर ली। मैंने के 3.5 स्पून इसमें मैंने ऐड किए हैं, तो ये ठीक हुआ है। और अभी भी वैसे ये लग रहा था बिकॉज़ इसमें इसके बाद ऐड होने थे फ्रूट्स वगैरह और भी बाकी चीज़ें। तो साथ ही मैंने लोबिया चाट जो हम लोग शादी ब्याह पे नहीं खाते, तो वो वाला लोबिया चाट मैंने बनाना था और मैक्रोनीज वगैरह सब कुछ डाल के। तो उसके लिए मैंने लोबिया एक पूरा घंटा लगा लोबिया को गलते हुए। और साथ ही मैंने माश की दाल बनाई थी, वो भी दाल आपने देखी है कि मैंने बना ली है। और इसके बाद मैंने कहा फ्रूट्स कट करके जो है थोड़ा सा मैंने कस्टर्ड बनाने के बाद ठंडा होने के लिए रख दिया था। मैंने कहा ये ठंडा हो जाए, आफ्टर डैट में इतने टाइम में मैं हांडी को तैयार कर लूँगी और उसके बाद में जो है फ्रूट्स वगैरह कट करके ना उसको जो भी उसकी डेकोर है वो वगैरह कर दूँगी। और इसके लिए बस एप्पल था बनाना था और कुछ ड्राई फ्रूट्स थे मेरे पास और वो मैंने रखे। और एक तय वैसे मैं भूल गई थी, पहले मुझे वैसे दूसरी तय लगानी चाहिए थी थोड़ी सी फ्रूट्स की। पहले मैं ऐसे ही स्प्रिंकल करती रही, मेरी कज़न कहती है इतने बुरे तरीके से क्यों तुम इसको डेकोरेट कर रही हो। तो फिर मैंने कहा चलो जी मैं थोड़ी सी नफासत के साथ कर लेती हूँ। और इसके बाद जो है इसके अंदर एप्पल और देन मैंने केक ऐड किया और केक को ही मैंने पूरा उसका रेज़र करके वो भी साइड पे डाल के। और सबसे बड़ी बात ये कि जब ये रात को सबने खाया उस टाइम तो मैं सो चुकी थी। और उसके बाद जब मैं सहरी के टाइम ही उठी हूँ तो कोई मुझे वैसे अच्छा बना था बिकॉज़ 1 स्पून मैंने खा ली थी। और इसके ऊपर बस ड्राई फ्रूट्स और ये जेली कुछ ज़्यादा ही पानी वाली बन गई थी, तो मैंने ज़रा थोड़ी डाली और बाकी मैंने वेस्ट कर दिया। वैसे वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है, बट क्या करती वो कुछ खाने के काबिल नहीं थी, पर मैंने थोड़ी बहुत इसके ऊपर डाल दी। मैंने कहा अभी ठंडी हो जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं चाट की तरफ। तो चाट के लिए लोबिया जो था मैंने अपने घर की 2 प्लेट्स जो हैं वो मेयर करके डाली थी। चने मेरे पास पहले बॉयल पड़े हुए थे, आपको याद है जो मैंने चना चाट बनाया था तब की मैंने बॉयल करके रखे हुए, अभी तक हो चल रहे। इसके बाद सालन भी बनाया और चावल भी बनाए, अब ख़त्म हो गए। और मैक्रोनीज भी मैंने हाफ़ जो है पैकेट बॉयल करके रख लिया था। और अनियन टमाटो और ये सारी चीज़ें थी। और जी साथ में कैबेज भी थी, बंद गोभी। और इसके साथ सब मिक्स करके चाट मसाला मैंने डाला। ग्रीन चिली आप डालना चाहते हैं क्योंकि अक्सर जो होता है ना ग्रीन चिली किसी के मुंह के अंदर आ जाती है, वहाँ से ही बेइज्जती हो जाती है। जी ये क्यों डाली थी आपने। और फिर जी ये सारे मिक्स करके अच्छा इसके अंदर आपने डालनी होती है इमली मुझे नहीं पता था घर में पड़ी हुई या बाद में घर से निकल आई है। और फिर मैंने इसको ज़्यादा टाइम तक भिगोया नहीं है और मैंने इसमें खटास नहीं आई ना, तो इसमें खटास के लिए आप नींबू भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास नींबू नहीं थे। और केचप जो है आप गार्लिक केचप जो है वो थोड़ा सा स्पाइसी भी होता है और अच्छा होता है। वो मेरे पास गार्लिक वाला नहीं था, सिंपल ही था टमाटो केचप जो, तो वो मैंने इसके अंदर डाला है। और ये आप देख लेना कितना आपके पास मटेरियल है उस मुताबिक आप डाल सकते हैं। फिर हम लोगों ने समोसे बाज़ार से मंगवा लिए क्योंकि बाकी चीज़ें जो हैं घर में बना ली थी। पकोड़े हम लोगों ने कहा ना बनाएं आज, और समोसे फिर बाज़ार से मंगवा लिए। और समोसों के साथ ये जो रेड वाली चटनी आया है क्या मज़ा है इसका, ये तो बहुत ही मज़े की होती है जी कसमें। और ये भी बस समोसे रख दिए ना हम लोगों ने, बने बनाए ले आए थे। और इमली को बस 10 मिनट भिगोया, उसके बाद मैंने सही इसके साथ ज़ूम किया कि ये बिल्कुल
पिस जाए। और बट ये खट्टी नहीं बनी बिकॉज़ मैंने पानी इसमें ज़्यादा डाल दिया था और इमली मैंने इसमें कम डाली थी। और आप ज़रा ध्यान कीजिएगा इसका। और इमली को बस भिगोने के बाद आपने इसको मसलना है, सही ज़ोरदार तरीके से मसल के इसको ये ऐसे निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद जी आपने इसको साइड पे रख देना है। ये वेस्ट हो चुकी है, अब ख़त्म हो चुकी है। और रूह अफ़ज़ा सब दिलों की जान है और रमज़ान की भी शान है। और इसके बाद जी ये जो इमली वाला पानी था ये मैंने उसी चाट के अंदर डाल दिया ताकि खट्टा हो। और बट खट्टा थोड़ा सा ही था, इतनी खटास नहीं आई, मैंने आपको बताया है क्यों नहीं आई। और ये जी था हमारा आज का इफ्तार रूटीन और बहुत ही मज़ेदार सा चाट था। ये मैंने खुद बनाया और मैंने खुद ही खाया और बाकी सब ने भी खाया और आप भी ज़रूर ट्राई करें। और ये जी फ्रूट, बस ये फ्रूट आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है और उम्मीद करती हूँ व्लॉग मेरा आपको अच्छा लगा होगा। और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दें इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।